नरसंहार हुआ उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, देवरिया की जो घटना है, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। इस तरीके की घटना मेरे हिसाब से किसी जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से देवरिया में घटना हुई, प्रेमचंद यादव मारे गए और दुबे परिवार को जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों का। मैं इसीलिए बोलता हूं सरकार पर कि सरकार जातिवाद करती है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जब कोई जघन्य अपराध पिछड़ी जाति या फॉरवर्ड जाति की दबंग जातियों के साथ होता है, तो उस मामले को बड़े लेवल पर हाई प्रोफाइल बना दिया जाता है। इसी प्रकार की घटना एक मैनपुरी में हुई थी आज के 3 साल पहले, और वो घटना कुम्हार समाज के साथ हुई थी और एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। एक आरोपी केवल जेल गया है। आप बताओ, मैं पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं कि एक अकेला व्यक्ति 5 लोगों को जिंदा जला सकता है? क्योंकि ये मामला कुम्हार जाति का था, वो मामला मैनपुरी का, इसलिए उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। सूबे के मुख्यमंत्री नहीं गए, अखिलेश यादव जी नहीं गए, भाजपा का कोई नेता नहीं गया, कोई हाई फाई प्रोफाइल मामला नहीं। लेकिन पंडित जी की यहाँ हत्या हो जाती है, यादव जी की यहाँ हत्या हो जाएगी, तो उसको हाई प्रोफाइल बना दिया जाएगा। लेकिन कुम्हार पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह क्या होगा, तो उसको हाई प्रोफाइल नहीं बनाया जाएगा। आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिला और उसकी मासूम बच्चियों को जिंदा जलाया गया था। ऐसी घटनाओं पर मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूं, और जितने भी पिछड़े गए लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई देखो, जब तक आपकी गिनती नहीं होगी तब तक आपकी जाति को कोई नहीं पहचानेगा। आज अखिलेश यादव जी गए हैं, वहां जगह मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगी है, लेकिन मैनपुरी में कोई एक सिंगल नेता नहीं गया। इसलिए मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। अब चूंकि मैनपुरी की जो घटना थी वो ठाकुर बिरादरी ने किया था और ठाकुर साहब की सरकार है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही घटना किसी दबंग जाति के साथ हुआ होता, वो चाहे बैकवर्ड की है चाहे फॉरवर्ड जाति के साथ, पूरे देश की राजनीति में आग लग जाती है। मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कहीं भी कोई घटना हो, किसी भी जाति धर्म के साथ हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काश अगर उस ठाकुर के यहाँ भी बुलडोजर चला होता तो प्रजापति समाज उनके साथ शायद नजर आता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 89 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हो चुकी है। 89 नहीं, 92 हत्या, लेकिन किसी भी हत्या में आज तक न्याय नहीं मिला है। देवरिया कांड में मेन मामला जो समझ में आया कि जमीनी विवाद के कारण हत्या है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? पुलिस प्रशासन, राजस्व, या वहाँ के जो आला अधिकारी हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो दुख इस बात का है कि पुलिस प्रशासन केवल उन्हीं का एनकाउंटर करते हैं जो थोड़ा सा चर्चित होते हैं। छोटे मोटे आरोप हैं, जो आरोपी नहीं है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर योगी सरकार सख्त होती तो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई होती। लेकिन सरकार के कान में जू तब जाती है जब मामला हाई लेवल का हो जाता है, तब जाता है। और उसमें तो दोषी भाई देखो, पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी मिली भगत है। अरे सरकार को चाहिए कि अपराधियों को पकड़ कर ठोक दो। बाबा जी की तो ठोको नीति चल रही है। आज पिछड़े दलित भागीदारी पार्टी के साथ क्यों कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? यही कारण है। आज भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के 12 राज्यों में केवल जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार के सवाल को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसलिए भागीदारी पार्टी के साथ आज लाखों की संख्या में नौजवान खड़े हो गए हैं और डंडा झंडा के साथ में 2024 में जवाब देंगे।